आपका इची नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप मसाला। इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स में, वहां पर किस तरह का एक्शन है इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मिड कैप शेयरों में रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी शामिल होंगी जो कि आपको बताएंगी कि किस तरह के ट्रेड मिड कैप स्पेस में आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर और निफ्टी में दबाव 22,400 के नीचे फिसल चुका था। निफ्टी ने शिखर भी बनाया था आज, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बाजार में दबाव है। हालांकि एक रिकवरी आई है, 22,400 के लेवल्स को कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, लेकिन एक सपाट कारोबार देखने को मिल रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में देखेंगे तो वहां पर करीब 290 अंकों की मजबूती बरकरार है। शुरुआत अच्छी हुई थी और सुबह से ही एक दायरे में कारोबार हो रहा है बैंक निफ्टी में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो वो पॉजिटिव है। ज़्यादातर स्टॉक्स आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, तो मिड कैप में काफ़ी अच्छा एक्शन सुबह देखने को मिला, लेकिन अब वहाँ पर भी मुनाफा वसूली हावी है। 50,000 के पार निकला था मिड कैप इंडेक्स, लेकिन उसके बाद हमने थोड़ी मुनाफा वसूली देखी और ऊपरी स्तरों से 450 अंक नीचे मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। कुछ स्टॉक्स पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी आज काफ़ी सारे दिखने को मिल रहे हैं, उस पर हम आगे एक एक करके बात भी करेंगे। लेकिन इस वक्त बाजार का ओवरऑल मूड देखें तो ठीक ठाक ही है, लेकिन निफ्टी में दबाव इस वक्त देखने को मिल रहा है और अब हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स में भी थोड़ी बहुत बिकवाली का प्रेशर हावी हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी उसके सामने मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आज का टॉप गेनर है एचडीएफसी बैंक ही, 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। उसके बाद यूपीएल, डीवीज लैब, टीसीएस और एक्सिस बैंक में मजबूती है। वहीं कमजोरी देखेंगे तो ओएनजीसी में आज वीकनेस है करीब 3% की। ग्रासिम, बीपीसीएल, अदानी पोर्ट्स और हीरो मोटोकॉर्प में भी आज हम वीकनेस देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कि मिड कैप में सबसे ज़्यादा एक्शन आज कहां पर दिखाई दे रहा है। आपकी स्क्रीन पर हम 3 विंडोज़ लेकर आएंगे जिसमें कि आपको टॉप परफॉर्मर्स आज बताएंगे कि मिड कैप में सबसे ज़्यादा एक्शन या सबसे ज़्यादा बिकवाली कहां पर नज़र आ रही है। तो आज फोकस में है केईसी इंटरनेशनल का स्टॉक। बड़े ऑर्डर से शेयर में आज जोश है। अलग अलग कारोबार के लिए कंपनी को कुल 816 करोड़ का ऑर्डर मिला। इस वजह से सुबह से ही हम यहाँ पर मजबूती देख रहे हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी जो बिजनेस अपडेट आया वो काफ़ी मजबूत था। एडवांसेस में 41% की ग्रोथ, डिपॉजिट में 50% की बढ़त देखने को मिली, जिसके चलते आज हम यहाँ पर भी अच्छी मजबूती देख रहे हैं। और इसके अलावा जयप्रकाश पावर ऑर्डर मिलने की खबर से यहाँ पर भी अच्छी मजबूती, करीब 5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। जी पावर से कंपनी को 774 करोड़ का ऑर्डर मिला। तो ये हैं आज के बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स। आगे हम चर्चा भी करेंगे कि इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, लेकिन उसके पहले अब एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ निर्मल बंग की स्वाति होटकर जुड़ चुकी हैं और सबसे पहले उनसे समझ लेते हैं अगले 3 घंटे का ट्रेड। स्वाति, थैंक यू सो मच इची नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या नजरिया बन रहा है आपका बाजार पर। शुरुआत तो काफी अच्छी हुई थी, लेकिन अब मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। क्या इसी के आसपास की आज आप क्लोजिंग भी एक्सपेक्ट करें, क्योंकि आज निफ्टी एक्सपायरी भी है। तो एक्सपायरी भी क्या आप इन्हीं लेवल्स के आसपास एक्सपेक्ट कर रही हैं या फिर थोड़ी रिकवरी आ सकती है बाजार में क्लोजिंग आते आते? गुड आफ्टरनून पूजा। डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। सिंस आज एक्सपायरी है तो हमें थोड़ा वोलेटाइल ट्रेडिंग हमें देखने मिल रहा है। बट जिस हिसाब से हम लोग पास्ट हिस्ट्री अगर देखें तो निफ्टी काफी कंटिन्यूअसली हाइस बनाते जा रही है, बट हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रही है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। एक्सपायरी मुझे लगता है यहाँ पे ही होगी 22,400 टू 20,380 370 के रेंज में, वहां तक आ सकती है निफ्टी। अब डाउन साइड में इमीडिएट सपोर्ट लेवल काफी स्ट्रांग है, 22,300 22,250 250 के रेंज में। ये 50 पॉइंट का काफी स्ट्रांग रेंज है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग रखती है एटलीस्ट 1 to 2 ट्रेडिंग सेशन, तो ही मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस हो जाएगा एंड हमें प्रॉफिट बुकिंग सेशन देखने मिल सकती है जो निफ्टी को वापस ट्रैक कर सकती है 21,800 टू 21,500 के रेंज पे। बट टिल द टाइम व्यू काफी पॉजिटिव है। अपसाइड में मुझे लगता है ये 22,600 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल था, आज वो टच किया है। बट जैसे ही ब्रेकआउट दे देगा तो ऊपर के लेवल्स ओपन अप हो जाते हैं 22,800
और 23,000 लेवल्स ऊपर में ओपन हो जाते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का सेटअप काफी स्ट्रांग है। डेली चार्ट्स में अगर आप लाइन चार्ट्स देखोगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन है, आज उसने ब्रेकआउट दिया है। नो डाउट कि ऊपर में थोड़ा सस्टेन नहीं हो पाया है, कल आरबीआई पॉलिसी भी है तो वो इंडिकेशंस भी ले रहा है फिलहाल मार्केट्स में। तो मुझे लगता है कि व्यू अभी भी पॉजिटिव है। 47,500 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, जब तक वो लेवल्स इंटैक्ट है ऑन द क्लोजिंग बेसिस अपसाइड में वेरी सून हमें देखने मिल सकते हैं 49,000 49,500 की रैली। ओवरऑल सेक्टोरियल रोटेशन काफी अच्छा मार्केट में देखने मिल रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक रैली काफी अच्छी देखने मिल रही है। तो मैं कहूंगी कि इवन तो मार्केट प्रोबेबली 1 से 2 दिन थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, बट स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम है, तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग कीजिएगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड यहाँ पर लेके चलिए। और बाजार में ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है, थोड़ी बहुत यहाँ पर जो डिप्स मिल रही है आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। एक्सपायरी जो है वो आज ये इसी 20 पॉइंट्स के रेंज में हो सकती है, 22,400 22,380 जो रेंज इस वक्त हम देख रहे हैं। सुबह से ही इसी दायरे में कारोबार कर रहा है। काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिली थी, रिकॉर्ड लेवल्स आए थे, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो उसका भी असर आज हम देख रहे हैं मार्केट पर हावी है, और इसी रेंज पर हम बाजार में कारोबार भी होते हुए देख रहे हैं। स्वाति, मिड कैप स्टॉक्स पर आपकी राय लेना चाहेंगे। वहां पर भी आज हमने रिकॉर्ड लेवल्स देखे, 50,000 ऊपर के पार निकला आज इंडेक्स, लेकिन उसके बाद एक मुनाफा वसूली उधर भी देखने को मिली है। ऐसे में आपको कुछ मिड कैप स्पेस या कोई सेक्टर अच्छा लग रहा है एंट्री करने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक्स अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास कारोबार भी कर रहे हैं, तो कहीं एंट्री के मौके देख रही हैं आप या फिर मुनाफा बुक करने की सलाह देंगी आप? कैप्स में डेफिनेटली काफी अच्छी मोमेंटम रैली नजर आ रही है मुझे। अगर स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा तो निफ्टी 500 के 2 स्टॉक्स मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, जो कि मैं बाय कॉल इनिशिएट भी करना चाहूंगी। पहला है, एक है एप्टेक। हम लोग आईटी पैक्स में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली नजर आ रहा है। एप्टेक ने काफी दिनों के बाद 50 एंड 100 डे मूविंग एवरेजेस पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहा है, उसके ऊपर सस्टेन है फिलहाल। करंटली 250 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है इसमें काफी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें नजर आ सकती है 270 की रेंज तक। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 242 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर टारगेट ऑफ 270। सेकंड मिड कैप्स 5500 में मुझे अच्छा लग रहा है सीईएससी, कलकत्ता इलेक्ट्रिक बोर्ड का। इसमें हम लोग अगर डेली चार्ट देखोगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन में है, 132 की नेकलाइन है एंड अभी वो ब्रेकआउट के आसपास आ रहा है। तो मुझे लगता है इसमें काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें नजर आ सकती है एंड अपसाइड एटलीस्ट 150 160 के रेंज तक। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 122 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 150। ठीक है। तो सीएससी अच्छा लग रहा है, पावर शेयरों में आप खरीदारी करके चल सकते हो। इसके अलावा एपटेक भी अच्छा लग रहा है, 270 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 242 का। ये है सलाह स्वाति जी की तरफ से। कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डालें जहां पर की एक्शन नजर आ रहा है। उसमें हमने शुरुआत में जो स्टॉक्स चर्चा की उस पर एक बार बात कर लेते हैं। केसी इंटरनेशनल है आज 10% ऊपर। स्वाति, स्टॉक पर भी सलाह दीजिए, केसी इंटरनेशनल का स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? इसी इंटरनेशनल में जिस हिसाब से मोमेंटम वॉल्यूम आई है, वॉल्यूम्स के साथ प्राइस मोमेंटम हमें नजर आ रहा है काफी स्ट्रॉन्ग है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है। जिस हिसाब से इसने ऑल टाइम हाई ब्रिज किया है एंड इंट्राडे बेसिस रैली उसने डेवलप की है, काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वॉल्यूम्स काफी मूवमेंट है अलोंग विद द प्राइस मोमेंटम। जब भी ऐसे सेटअप्स होते हैं तब काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। अपसाइड में मैं कहूंगी कि इमीडिएट लेवल्स 850 टू 870 लेवल्स में देखती हूँ, वहां तक एक न्यू हाई हमें देखने मिल सकता है। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। इमीडिएट स्विंग सपोर्ट्स लेवल है 770 का, तो वो एक अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 850 एंड 870 ऑन हाई साइड। 870 850 तक के लेवल्स आ सकते हैं केसी इंटरनेशनल में। तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हैं। आज 10% ऊपर है तो मुनाफा तो हो रहा होगा आपको, लेकिन अगर आपके पास पोजीशन है तो होल्ड करके चलिए 850 या 870 के टारगेट्स के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप स्पेस में और कहाँ पर एक्शन नज़र आ रहा है, बजिंग सेक्टर स्टॉक्स कौन से हैं, कहाँ पर खबरों के चलते एक्शन है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, गुड आफ्टरनून, बताइए।
जी बिल्कुल, सबसे पहले हम खबरों वाले शहरों से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं एंजल वन की। कंपनी ने अपने मार्च महीने के बिजनेस अपडेट शेयर किए हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि क्लाइंट बेस कुछ 3.8% से बढ़ा है, लेकिन डेली एवरेज ऑर्डर देखा जाए तो ये कुछ 10.6% से घटा है। साथ ही साथ एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक भी कुछ 11.5% से घटा है, जिसके कारण स्टॉक में हमें बिकवाली नजर आ रही है और स्टॉक में कुछ 5% की बिकवाली दिख रही है। पूनावाला फिनकॉर्प ने Q4 के आंकड़े शेयर किए हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि डिसबर्समेंट 25% से बढ़कर 9,680 करोड़ का हुआ है और साथ ही साथ कंपनी बॉन्ड इश्यू भी जारी करने वाली है, जिसमें 450 करोड़ जुटाएगी। एयू स्मॉल फाइनेंस ने भी अपने आंकड़े शेयर किए। इनके एडवांसेस कुछ 25% से बढ़े हैं, डिपॉजिट्स 26% से बढ़े हैं और साथ ही साथ अगर स्टॉक का चार्ट देखा जाए तो स्टॉक ने 2 मंथ हाई का स्तर भी छुआ है और आज कुछ 4% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ भी नजर आ रहा है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने भी अपने आंकड़े शेयर किए हैं और मार्च में टोटल वॉल्यूम इनके कुछ 6% से बढ़े थे और FY24 में अगर पूरा देखा जाए तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम करीबन 13 to 14% बढ़ते हुए नजर आए हैं। मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करते हैं, जहाँ हमें एक्शन नजर आ रहा है और यहाँ हम देख रहे हैं कि केमिकल शेयरों में अच्छी तेजी दिख रही है। यहाँ पे एल्काइल अमाइंस, बालाजी अमाइंस और नियोजन केमिकल जैसे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी दिख रही है। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ एयू बैंक, बंधन बैंक, कोफोज और इप्का लैब जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें से कोफोज पर एक्चुअली जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार की है और टारगेट प्राइस कुछ 7,000 का दिया हुआ है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें मैसगांव डॉक, पेट्रोनेट, मैनकाइंड और स्टील अथॉरिटी जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें से स्टील अथॉरिटी का चार्ट देखें तो एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, जो कि एक पोटेंशियल डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये हैं मिड कैप में एक्शन वाले स्टॉक्स, कहाँ पर बढ़त है और कहाँ गिरावट, ये सभी अंश आपको पूरा इसका अपडेट दे रहे थे। और हम देख रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स में दबाव भी बढ़ रहा है, स्पेशली बैंकिंग शेयरों में दबाव काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, जिसके चलते हम मिड कैप शेयरों में, मिड कैप इंडेक्स में आप कमज़ोरी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंश आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। इसमें बैंकिंग शेयरों में देखिए आज कमज़ोरी है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है मिड कैप में। स्वाति, क्या सलाह देंगी आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर? पहले तो राय दीजिए, आज ये जो गिरावट नज़र आ रही है मिड कैप स्पेस में, अगर देखा जाए तो टॉप लूजर है, और किस लेवल तक करेक्शन आ सकता है? ओवरऑल मुझे लगता है मिड कैप्स में ज़्यादा कोई सेल ऑफ मुझे नज़र नहीं आ रहा है बैंकिंग साइड में। अगर मैं बात करूँ एयू स्मॉल बैंक की, तो डेफिनिटली हम लोग ने ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट बुकिंग सेशन देखा था, ऑलमोस्ट 800 से ही 550 तक गिरा था। नाउ इट्स ये पुल बैक रैली हमें नज़र आ रही है, जिस हिसाब से उसने ऑलमोस्ट आज इंट्राडे भी 5% अपसाइड है, मोमेंटम इंडिकेटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई बिलीव कि ये ओवरऑल सेटअप हमें लेके जा सकता है काउंटर को 660 टू 700 का रेंज में, तो कोई मेजर कंसर्न नहीं है, डाउनसाइड ट्रेंड रिवर्सल मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो होल्ड ऑन कर सकते हैं, या फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट कीजिए। अगर कोई भी डीप आता है 600 के आसपास तो आप इनिशिएट कर सकते हो फॉर टारगेट ऑफ 670 टू 700 लेवल्स के लिए। तो ये है सलाह एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। माफ कीजिएगा, अभी जो स्टॉक्स हम चर्चा कर रहे थे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, यहाँ पर मजबूती है। अगर मिड कैप स्पेस की बात करें तो ये तेज़ी वाले स्टॉक्स हैं, जहाँ पर कि आज हम मोमेंटम देख रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, कोफोर्ज और इसके अलावा इप्का लैब जैसे स्टॉक्स, यहाँ पर आज हम मजबूती देख रहे हैं। तो ये थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। और जैसा कि स्वाति ने भी कहा, भी फिलहाल बैंकिंग स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन बैंकों पर फोकस रहेगा और तमाम रेट सेंसिटिव स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि कल आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करेगा। ब्याज दरों में तो ज़्यादा कुछ बदलाव का अनुमान नहीं दिख रहा है फिलहाल, लेकिन महंगाई को लेकर, क्रूड को लेकर और इसके अलावा आरबीआई की तरफ से जो कमेंट्री होती है वो कैसी रहती है, ये इस बार की पॉलिसी स्टेटमेंट में फोकस करना है। तो क्या कुछ खास रहेगा इस पोल में? डिटेल्स के साथ गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बताइए आरबीआई की पॉलिसी कहाँ पर फोकस रहेगा? जी हाँ, तो अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग की बात करें तो हमने जैसे एक पोल लिया था, जहाँ पे एक्सपर्ट्स की हमने राय ली थी कि रेपो रेट पे और स्टांस पे उनका क्या मानना है। और अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो उनका मानना ये है कि कहीं जाके रेपो रेट में कहीं पे हमें चेंजेस नहीं देखने को मिल सकता है इस पॉलिसी में, और इसी के साथ साथ कहीं पे जो स्टांस रखा है विड्रॉवल अकोमोडेशन का, वहाँ पर भी आरबीआई की तरफ से कुछ ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल सकते हैं। तो उनका मानना ये है कि आगे जाके हमें 2 रेट कट्स तो ज़रूर देखने को मिल सकते हैं 2024 में ही, बट जो रेट कट्स है वो कहीं
पे अगस्त में चालू हो सकता है और फिलहाल के लिए आरबीआई जो है 6.5% पे ही अपने रेट्स जो है वो रखने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो उनका मानना ये है कि इसके लिए 3 चीज़ें हैं जो कि हम मान सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इंडिया ने पहले ही पिछले क्वार्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवर की थी, 8.4% की ग्रोथ डिलीवर की थी, जबकि अनुमान था 6.6% ग्रोथ का। और इसी के चलते हुए आगे जाके भी कंजम्पशन में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है और इसीलिए ग्रोथ तो ज़्यादा कुछ कंसर्न है नहीं। उसके अलावा अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, जो कि महंगाई है, तो महंगाई पे आरबीआई का जो स्टांस है वो कहीं पे रहेगा कि 4% का टारगेट था जो इन्फ्लेशन का रेंज रहना चाहिए और इसी के ऊपर थोड़ा स्टांस रह सकता है। बट आगे जाके अगर हम जनवरी फरवरी की बात करें तो जो इन्फ्लेशन नंबर्स आए थे वो 5.1% पे थे और आगे जाके एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि आगे थोड़े समय के लिए हमें ये जो नंबर है वो 5% के ऊपर ही देखने को मिल सकता है। और ये नंबर ऊपर देखने को मिल सकता है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जो है उसमें हमें कहीं पे तेज़ी देखने को मिली थी। तो आगे जाके आरबीआई भी फूड इन्फ्लेशन पे अपनी नज़र बनाए रखेगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें लिक्विडिटी की, सिस्टम लिक्विडिटी की, तो हमने देखा कि बैंक्स के सिस्टम लिक्विडिटी में एक सरप्लस देखने को मिला था मार्च के महीने में, जो कि सितंबर से डेफिसिट में था। और आगे जाके एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि यहाँ पे कहीं पे हमें टर्बुलेंस तो देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल अगर इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो इस मीटिंग के दौरान कहीं पे भी टारगेट में रेट प्राइस जो है वो रेट कट जो है वो हमें देखने को नहीं मिल सकते हैं और स्टांस में कहीं पे एक थोड़ा सॉफ्टनेस आ सकता है। बट ये जो विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन आरबीआई का स्टांस है वो वैसे ही बरकरार रहने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बट फिर भी हम देखेंगे कि आरबीआई की कैसी कमेंट्री आती है इन्फ्लेशन को लेकर और आगे जाके अगर कोई क्यूज़ देते हैं कि जब ये रेट कट जो है वो आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है तो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या स्ट्रैटेजी सुझाएंगे आप? गुड आफ्टरनून पूजा। पूजा देखिए, कल से हम देख रहे हैं कि आईटी मेजर्स में एक रिकवरी देखने को मिल रही है, साथ ही साथ दूसरे सेक्टर्स भी हैं, बट यहाँ पे काफी एक डीसेंट करेक्शन के बाद एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है और उनमें से टीसीएस जिसने अपने 100 ईएमए को रिस्पेक्ट करके उसके बाद जो रिकवरी देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि ये रिकवरी स्ट्रेंथन होगी। 4000 का जो कॉल है वो करीब अभी 92 94 के अराउंड ट्रेड कर रही है। इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 135 तक के टारगेट्स के लिए 68 तक के स्टॉप के साथ। तो ये है रेलिगेयर ब्रोकिंग पर माफ कीजिएगा, टीसीएस पर अजीत जी की सलाह। टीसीएस आज करीब 1% ऊपर भी है, 4000 की कॉल खरीदे, 92 रुपए के पास है, लक्ष्य होगा 135 का, स्टॉप लॉस 68 का है और इसमें अधिकतम मुनाफा 7525 तक का हो सकता है। एक रिस्क डिस्क्लोजर भी चला देते हैं आपके लिए कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान होता है। औसतन 50,000 तक का नुकसान आपको इसमें हो सकता है, तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर रखिए। और टीसीएस ये एक बेहतरीन रणनीति यहाँ पर अजीत जी की तरफ से। अजीत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बाजार पर लौटते हैं और काफी शानदार रिकवरी इस वक्त निफ्टी में देखने को मिल रही है। निफ्टी आ चुका है हरे निशान में और 22,474 के पास इस वक्त कर रहा है कारोबार। तो निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी इस वक्त आ रही है। बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ पर 400 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। तो जैसा कि हम अनुमान भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे कि सेकंड हाफ में एक रिकवरी का सेशन आ सकता है और ऐसे कुछ को मिला। थोड़ी देर वेट करते हैं, टिकने देते हैं इन लेवल्स को, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन भी है, उस लिहाज से उतार चढ़ाव भी भरपूर आज हम देख रहे हैं। वॉलेटाइल सेशन है आज मार्केट के लिए, तो थोड़ा इंतजार करिए। मार्केट में एंट्री या एग्जिट लेने की जल्दीबाजी ना करें। स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर रखें, जैसा कि हम आपको सुबह से ही रणनीति बता रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही इसका आप ध्यान रखिए। 48,000 के ऊपर बैंक निफ्टी है इस वक्त, 400 अंक ऊपर, और निफ्टी में भी अच्छी मजबूती 22,500 के लेवल्स को अब टच करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। यूपीएल में काफ़ी अच्छी तेजी आई है। वैसे स्वाति, हम फोकस तो इस शो में मिड कैप स्टॉक्स पर करते हैं, लेकिन यूपीएल में राय दीजिए एक बार। काफ़ी शानदार रिकवरी यहाँ पर भी आई है। 3 यूपीएल की बात कर रहे हैं, यूपीएल ये फर्टिलाइजर स्टॉक है, उसकी बात हो रही है। काफ़ी अच्छी रिकवरी, 3% ऊपर आ चुका है ये स्टॉक। स्वाति, कैसे लग रहे हैं चार्ट्स आपको? क्या कोई ट्रेड लेके जाना चाहिए यूपीएल में? यूपीएल टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 20 डेज मूविंग एवरेजेस के ऊपर आया है। नीचे में एक डबल बॉटम्स बने हैं अराउंड 450 452 के रेंज में, वहां से रिवर्सल हमें नजर आ रहा है।
ऐसे भी कह सकते हैं कि डब्ल्यू शेप पैटर्न फॉर्मेशंस में है ना, अपसाइड रैली हमें ये कंटिन्यूड होते हुए देखने मिल सकते हैं 510 के आसपास तक। तो वहां तक जाएगी, देन वहां से वापस हमें प्रोबेबली रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है। बट एट द करंट लेवल में डेफिनेटली पॉजिटिव होम डाउन करना चाहिए और इमीडिएट टारगेट ऑफ 510 टू 515 लेवल्स, जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन से होल्ड कीजिएगा बाय मेंटेनिंग स्टॉप लॉस ऑफ 480। 480 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह यूपीएल में। चलिए अब अगले सेगमेंट का वक्त है मिड कैप के महारथी। इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट निमेश ठाकर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अपना स्ट्रैटेजी लेकर। निमेश जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। मिड कैप में तो काफ़ी ज़्यादा हलचल दिखाई दे रही है। हमने आज रिकॉर्ड लेवल्स देखे और उसके बाद थोड़ा करेक्शन भी आया है बाजार में, तो उतार चढ़ाव भरपूर है। ऐसे में कौन से स्टॉक पसंद आ रहा है आपको मिड कैप स्पेस में? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, मिड कैप स्पेस के वैल्यूएशन काफी महंगे हैं और जिसके अंदर मुझे लग रहा है कि केमिकल स्पेस जो जो काफी टाइम से एक अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को, वहां पर काफी अच्छी कंपनीज है जिसके वैल्यूएशन एक रीजनेबल लेवल पे है। प्लस कैपेसिटी एक्सपांशन भी जो देखिए, अगर आप पिछले 2 साल के अंदर तो विदाउट राइजिंग डेट कंपनी ने कैपिटल कैपेसिटी एक्सपांड की है। मुझे लग रहा है कि जब भी केमिकल साइकिल अपटिक होगी, ये कंपनी काफी अच्छा करेगी। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर है। कंपनी ग्रीन केमिकल की एक मार्केट लीडर पोजीशन है और जिस तरह से कंपनी ने पिछले 2022 के अंदर 140 करोड़ का एक कैपेक्स किया था जो 2023 के एंड में खत्म भी हो चुका है और जिसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको आने वाले क्वार्टर्स के अंदर देखने को मिलेगी। प्लस जो डीस्टॉकिंग का इश्यू था वो भी मैनेजमेंट ने बताया कि वो भी अभी क्लियर हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लेवल पे, ये वैल्यूएशन पे क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी काफी अच्छा लग रहा है। 1 साल के नजरिए से बाय करना है। 1200 रुपए का स्टॉप लॉस अचूक से रखना है और मुझे लग रहा है कि 1 साल में 1750 तक का मिनिमम टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये काउंटर के अंदर मैं बुलिश हूँ और मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। ओके, तो मिड कैप के महारथी के तौर पर क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वैसे तो वैल्यूएशन मिड कैप स्पेस के जैसा कि निमेश जी बता रहे काफ़ी महंगे हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में हमारे एक्सपर्ट कुछ चुन चुन के स्टॉक्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी भी मौके हैं, 1750 के लेवल्स अगले 1 साल में देखने को मिल सकते हैं। निमेश जी, थैंक यू सो मच आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और स्वाति जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही।